कोर्ट ने स्वयं कहा है कि स्पीकर ने डिसाइड करना चाहिए व्हिप कौन है। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि स्पीकर ने सुनील प्रभु को रिकॉग्नाइज किया था, कोर्ट ने सुनील प्रभु को रिकॉग्नाइज किया था और भरत गोगावले को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। ये परमानेंटली नहीं था, ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया था, इसीलिए था। और कोर्ट ने स्पीकर को प्रोसेस फॉलो करने के लिए कहा और वापस से डिसीजन लेने को कहा। सर, जिस प्रकार से बता रहे भरत गोगावले अगर व्हिप जारी करते हैं, क्या ये व्हिप दोनों ठाकरे गुट और सिंधे गुट को लागू होता है? भरत गोगावले जो व्हिप इशू करेंगे वो शिवसेना विधिमंडल पक्ष के सभी सदस्यों को एप्लीकेबल होगा। ठाकरे गुट को भी जो उनके पूर्व विधायक जो शिवसेना विधिमंडल गठ में है उनको एप्लीकेबल होगा। सर, इस फैसले के बाद आपको क्या लगता है कि असली शिवसेना को, जैसे आप बता रहे कि दो, तो आपके मुताबिक असली शिवसेना है स्पीकर आप देख रहे हैं? मैंने अपने फैसले में बताया है कि 2022 में जी हाँ सर, मेरे हिसाब से कौन सा गुट असली शिवसेना था। अभी असली शिवसेना कौन सी है, शिवसेना का सिंबल किसको जाता है, पार्टी नेम किसको जाता है, इसके बारे में निर्णय इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है। सर, जिस प्रकार से अपने कल ऐतिहासिक फैसला सुना, उसके बाद से बात करें संजय राउत हो या भी उनके जितने भी गुट उद्घाटन थे, वो कह रहे, संजय राउत खुद कह रहे कि पूरा फिक्सिंग था, ये पूरा तय था फैसला। किस तरह से फैसला सुना जाए? देखिए, अभी मैं किसी को खुश करने के लिए या कोई नाराज होगा ये विचार ध्यान में रखते हुए फैसला नहीं करता। मैं अपना फैसला कानून में जो प्राविधान है, संविधान में जो कानून प्राविधान है और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें जो प्राविधान दिए गए हैं उसके आधार पर निर्णय लेता हूं। यदि मेरा निर्णय गलत है तो आप मुझे उस निर्णय में क्या खामियां है वो बताइए। बिना खामियां बताए आप केवल विरोध करने के लिए अगर उस फैसले का निंदन करोगे, उस फैसले को अमान्य कहोगे तो उससे तो कोई बात बनती नहीं है। वैसे भी इस साल भर में इस विषय में संजय राउत जी हो या शिवसेना के अन्य नेता हो, उन्होंने मेरे ऊपर काफी आरोप और गंभीर टीका की है। वो केवल मेरे इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, दबाव डालने के लिए की गई है, ऐसा मेरा मानना है। मैं ऐसे आरोपों पे ऊपर बिन बुनियाद जो है उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। वैसे भी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सर, उधर हालांकि फैसले के बाद कई लोग कई जगह खुशी मनाए गए, कई जगह आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, कई जगह आपके खिलाफ काले झंडे भी दिखाए गए। इस पूरी घटना को आप किस तरह देखते सर? नहीं, ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप न्याय देने के लिए न्यायाधीश की भूमिका निभा रहे होते हैं तो ऐसे एपिसोड से या ऐसे चीजों से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना होता है और इसलिए इन्हें नजरअंदाज करना बेहतर होता है। उद्धव ठाकरे ने सर आपके फैसले को कहा ये लोकतंत्र की हत्या है। मैंने आपके फैसले को जिस तरह, मेरा मानना है ये फैसला संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए एक अहम फैसला है। सर, आपके फैसले के बाद हालांकि बहुत जगह जश्न मनाए गए, लेकिन वही उद्धव ठाकरे गुट की बात करें, वो इस फैसले को एक बार आपके खिलाफ हो या आपके फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात करें, ओवरऑल किस तरह से आप किस तरह भारत का हर नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है, वहां पे याचिका फाइल कर सकता है। याचिका फाइल करना यानी मैंने लिया हुआ निर्णय गलत ठहराना नहीं होता है। वो अगर आपको गलत ठहराना है तो उसके लिए सबूत देने पड़ेंगे, उसके लिए आपको उसमें जो खामियां है वो बतानी पड़ेगी। सर, वही सामने की बात करें, फैसले के बाद आज सामना है जिस प्रकार से आपके खिलाफ लिखा गया है कि पूरा पॉलिटिकल मोटिव फैसला था, साथ साथ ये दिल्ली से लिखा हुआ फैसला जो आप आउट केस पॉलिटिकल मोटिव बताया जा रहा है पूरा फैसला। बिन बुनियाद के आरोप जो रहते हैं उसके ऊपर मैं जवाब देना उचित नहीं समझता। अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड निर्णय होता तो शायद मैं किसी एक गुट को अपात्र ठहरा सकता था, लेकिन मुझे ऐसा काम नहीं करना था जिस पे लीगल बेसिस नहीं हो, जिसको लीगल जस्टिफिकेशन में नहीं दे पाऊं। इसलिए मैंने जो निर्णय लिया है वो रीजन निर्णय है, जस्टिफाइबल निर्णय है और मुझे इस निर्णय के बारे में कोई संदेह नहीं है। सर, जिस प्रकार की बात करें, जब ये पूरा मामला आपके पास आया, लगभग काफी समय से मामला चलता रहा, जिस प्रकार से लेके कि अयोग्यता को लेके, हालांकि आपने दोनों तरफ से अपात्र को, दोनों तरफ विधायक को अपात्र बताया, किस तरह का दौर रहा सर, कितना दबाव रहा, किस तरह का कुछ नहीं? दबाव तो ऐसे ही सब टीका टिप्पणी करके
दबाव डालने की कोशिश की गई होगी, लेकिन मैंने आपको कहा मेरे ऊपर कोई दबाव पड़ा नहीं है। किस तरह सर रहा लगभग 5 से 7 महीना, क्योंकि विधायक शिंदे उद्धव ठाकरे गुट के विधायक जो बात नहीं, मैंने एक कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं दबाव डालते, नहीं कहता, तो शायद ये जो फैसला आज कल सुनाया गया वो और भी आगे लंबा चलता। मैंने आपको कहा है ना ही मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई दबाव था, ना ही मेरे ऊपर किसी भी पार्टी का दबाव था। शायद कुछ लोगों ने ऐसे मेरे ऊपर आरोप करके दबाव डालने का कोशिश किया होगा, लेकिन मैंने आपको कहा है कि इस ऐसे कोशिश का मेरे ऊपर कोई परिणाम नहीं हुआ है। सर हालांकि अभी 31 तारीख की जनवरी बात करें तो एक और इसी तरह का जो फैसला हम कह सकते हैं, एनसीपी जो 2 गुट में बढ़ गई है, उसके ऊपर भी किस तरह की आपने प्लानिंग की है, क्या कुछ फैसला? नहीं, वो भी हम जल्दी से जल्दी वो निपटाएंगे और उस पर भी फैसला देंगे। जो कानूनी प्रावधान है वो तो सभी के लिए एक ही रहेंगे, लेकिन हर केस के फैक्ट्स अलग रहते हैं और उसके ऊपर देखकर हम निर्णय लेंगे। किस तरह का सर रहेगा ये फैसला, मतलब किस तरह का? नहीं, फैसला अभी जब होगा तब आपको पता चलेगा। सेम उसी तरह का मामला है जिस तरह का शिवसेना का था? वो अभी मैं देख रहा हूँ, सब जांच कर रहा हूँ, वो देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा।